ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुबह के शस्त्र में परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने जो परमेश्वर में सुबह का शस्त्र दिया है, सुबह के समय में नया जीवन दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें हर दिन हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया। मेरे प्रियो, आइए जो परमेश्वर में वचन दिया, हम इस वचन के अनुसार आपसे बात करना चाहते हैं, इस वचन के अनुसार आपको समझाना चाहते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए उस वचन की तरफ चलेंगे। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों का 4:6, वहाँ पे लिखा, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। मैं वचन बताता कि अंधकार में ज्योति चमका, और वचन बताता कि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान हो। ज्योति यीशु मसीह के क्या हुआ, उसके चेहरे से चमका। और हम देखते हैं कि किसकी ज्योति चमका, परमेश्वर का जो तेज था, परमेश्वर का जो सामर्थ था। पर यूहन्ना जब आया परमेश्वर मसीह की गवाही देने के लिए, तो वहाँ पे लिखा कि अब हम देखेंगे यूहन्ना 1:5 पे लिखा वहाँ पे कि ज्योति अंधकार में चमकी, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अंधकार ज्योति, इसका मतलब अंधकार क्या था? क्या पहले उजाला नहीं था पृथ्वी पे? तो क्या उसके लिए नहीं? परमेश्वर कहता जो मनुष्य पाप कर दिए थे, हम जो पाप में फंस चुके थे, पाप के जो शारीरिक रीति से पाप में हम मर चुके थे, तो परमेश्वर ने क्या किया? कहा कि अंधकार में ज्योति चमकी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता कि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमकी। जब हम अंधकार में संसार के कार्य करते, हम परमेश्वर के ज्योति को क्या किए? नहीं पहचान पाए, उसके तेज को नहीं पहचान पाए। जब हमारे हृदय में परमेश्वर का तेज चमका और उसका प्रकाशमान हमारे चेहरे पर उसका हुआ, तो हमारे अंदर क्या आ गया? परमेश्वर का ज्ञान आ गया। तो हम जब देखते हैं कि जब मूसा के ऊपर जब पहाड़ पे गया, वो जब पहाड़ से नीचे आए तो परमेश्वर का तेज उसके शरीर में भर गया था, उसके शरीर में तेज भर गया था। उसके जो परमेश्वर का तेज था मूसा के अंदर जब आया, जब मूसा के ऊपर उसका तेज आया परमेश्वर का, तो उसका चेहरा लोग नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उसके चेहरे से, उसके शरीर से, उसके बॉडी से उजाला एकदम निकलता था, उसे कोई देख नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर शरीर के इंसान जो था, शरीर मूसा जो था शारीरिक रूप में था, परमेश्वर उसके ऊपर अपने तेज को थोड़ा सा उसको आशीष दिया और अपने सामर्थ्य से भरा, तो इजरायली जो लोग थे उसके चेहरे को देख नहीं पाए, अपने मुख छिपाने लगे उसके चेहरे से। उसके चेहरा नहीं देख पाते थे, मूसा को देख नहीं पाते थे, अपना चेहरा छिपाने लगे। तो सोचो परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर का ज्योति क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। पर परमेश्वर कहता है अंधकार में ज्योति चमका, ज्योति अंधकार में चमकी, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हमारा हृदय कठोर हो गया था, हम परमेश्वर के तेज को तो जाने पर उसको ग्रहण नहीं किए। जब हमारे दुखों और क्लेश में, जब अंधकार में थे, बुराइयों में थे, जब हमें दुख और क्लेश आया, तब हम उसी सत्य को जाने कि परमेश्वर ने कहा अगर तुम सत्य को जानेंगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जाने तो परमेश्वर का ज्योति क्या हुआ? फिर वहाँ पे लिखा कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हम किसके संतान है? परमेश्वर के। अंधकार में क्या हुई? ज्योति चमकी, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या किया? परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रकाश जो हमारे अंदर है, हम उसके जाने कि परमेश्वर ही जिंदा खुदा परमेश्वर ही में सब कुछ दे सकता है। अगर मूसा के द्वारा परमेश्वर कहता है कि जगत की ज्योति तुम हो, जगत की ज्योति हम और आप है, परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया। तो सोचो अगर हम परमेश्वर में पवित्रता से अगर चलते हैं, जिस तरह मूसा एक शारीरिक रूप में व्यक्ति था, अगर परमेश्वर का तेज उसके अंदर आया, उसके चेहरे को कोई देख नहीं पा रहा था, वो लोग अपने चेहरे को छिपा रहे थे, अपनी आंखों को बंद कर लेते थे उसके तेज से। तो अगर परमेश्वर का क्या हमारे ऊपर वो तेज नहीं आ सकता है, पर हमारे अंदर से उस अंधकार को निकालना है। अंधकार क्या है? वो बुराइयां हैं, वो संसार के कार्य हैं, वो अपने मन को कठोर जम के वो है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो अंधकार की जो शक्तियां हैं, अंधकार की जो बुराइयां हैं, वो घुसा है। पर इसीलिए वचन कहता कि अंधकार में ज्योति चमकी, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। पर वहाँ फिर लिखा 12 में हम देखेंगे यूहन्ना 1 के बारे में, वहाँ पे लिखा कि पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इसका मतलब जब हम परमेश्वर के हार्ड को, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जब लिए, उसके रोशनी को हम अंदर लिए, तो परमेश्वर कहा जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उनको अपना संतान कहा, अपना बेटा कहा, अपनी बेटी कही। परमेश्वर हमें क्या कहा? तुम मेरे बेटियाँ हो, तुम मेरे बेटे हो। तो हमें परमेश्वर कहता कि हमें किस तरह चलना चाहिए? परमेश्वर ज्योति के अनुसार चलना चाहिए। अंधकार में ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से चमकी। जब हमारा यीशु मसीह आया, अगर हम परमेश्वर के प्रकाश को नहीं जानते थे, जब यीशु मसीह आया उसके द्वारा हम जाने कि परमेश्वर
मार्ग सत्य जीवन है जो हमें कहाँ पहुँचा सकता है, स्वर्ग में पहुँचा सकता है। हम यीशु मसीह के द्वारा जानेंगे कि मार्ग सत्य और जीवन कौन है, यीशु मसीह है। केवल वही उसी द्वार से हम प्रवेश कर सकते हैं स्वर्ग में। उसी अगर हम अंधकार हम उजाले को, उसके चमक को जब हम जाने कि यही जिंदा खुदा परमेश्वर ये हमें सब कुछ दे सकता है और हमारे जीवन में वो दिया है। अगर आज वो हमें नहीं दिया होता तो आज हम भी क्या होते हैं, भटकते हैं। पर हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। पर फिर वही कथा कि वचन में लिखा कि परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम का पर विश्वास रखते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की ज्योति को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसकी रोशनी को अपने अंदर हम बसाए रहते हैं, तो हमें अपना संतान कहता है। और हमें वो कहाँ लेके जाएगा? संतान हमेशा जब हम देखते हैं जब राजा रहते हैं, अगर उसका जो राजा अपने बेटों के जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है तो उसको कौन सा राज्य देता है? क्या उसको दास की तरह, नौकर की तरह रखता है? नहीं। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता है, उस योग्य हो जाता है, तो उसको कहाँ बैठाता है? गद्दी बैठाता है, उसे राज्य देता है। उसके अपने बगल में क्या करता है? राजा बनाता है कि तू प्रजा का न्याय कर। उसी प्रकार परमेश्वर का उसे अपने संतान होने का अधिकार दिया। इसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी योजना है। परमेश्वर की एक बड़ा परमेश्वर की योजना है कि वो हमें क्या दे? स्वर्ग का राज्य दे। स्वर्ग में हमें रखे, स्वर्ग की खुशियाँ, सुख और शांतियाँ दे। हमें क्या करना है? परमेश्वर के ज्योति को क्या करना है? अपने अंदर रखना है। तो परमेश्वर हमारे अंदर जो दुख और क्लेश है वो क्या करेगा? निकाल देगा। अगर हम ज्योति हमारे अंदर आए तो हमारे अंदर अंधकार नहीं रह सकता। क्योंकि वहाँ परमेश्वर की जहाँ सामर्थ्य है वहाँ किसी भी चीज़ की दुख और क्लेश कोई घटी नहीं है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर की ज्योति है वहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य की भरपूरी है, वहाँ कोई दुख और क्लेश नहीं रह सकता। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दें। हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वचन को, इस प्रेयर को आप विश्वास से रिसीव करेंगे और जितने लोगों के ऊपर प्रार्थना होगा आप विश्वास के साथ, यहाँ पे लिखा कि अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ये जो प्रार्थना मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ इसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा। हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास के साथ अपने सीने पर हाथ रखेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, इनके जीवन में तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता प्रवेश करने पाए। पिता, जितने लोग विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आप अपने हृदय में पिता आपको बसाएं प्रभु, आज उनके जीवन में तेरी चंगाई, तेरी छुटकारा प्रवेश करने पाए। पिता, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ पिता इनके जीवन में, इनके घर, इनके परिवार में पिता परमेश्वर उतरने पाए। ताकि हे पिता, जो कोई तुझसे विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। खुदा परमेश्वर, इनके घरों में, इनके परिवार में पिता जो दुख और जो क्लेश है पिता, ये जो पीड़ित और परेशान हो पिता परमेश्वर, अपने फाइनेंस, अपने दुख और कर्जे में पिता दबे हुए पिता, अपनी बीमारियों से संघर्ष कर रहे हो पिता अपने जीवन से, हे पिता तो इनके अंदर तेरा विश्राम प्रवेश करने पाए। तूने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। पिता परमेश्वर, अनंत जीवन में भागी होने पाए पिता परमेश्वर। विश्वास के द्वारा ऐसा हो सकता है मेरे खुदा परमेश्वर। हे पिता, इनके घर, इनके परिवार से दुख को क्लेश निकलने पाए। इनके बेटे बेटियों के अंदर से पिता परमेश्वर बीमारी बंधने इनके अंदर से निकलने पाए। वो सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी बंधन पिता इनके जीवन से, इनके घर, इनके परिवार से निकलने पाए। हाँ खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, इनके मुख पे तेरा प्रकाश चमके पिता परमेश्वर, ताकि इनके घरों से, इनके शरीर के अंदर से हर एक प्रकार के दुख और क्लेश निकलने पाए। वो अंधकार की शक्तियाँ, जो बुरी शक्तियाँ ने कब्जा कर रखी इनके शरीर पे, तेरी ज्योति चमके। और हे खुदा परमेश्वर, इनको, इनके मुख से तेरा प्रकाश, इनके चाल चलन में पिता परमेश्वर तेरा सत्य झलके पिता, तेरा विश्वास इनके, जो लोग देखे कहे को देखो परमेश्वर में जाता है, इसका चाल चलन पहले कैसा था वे बदल चुके हैं। यस खुदा, जहाँ तेरी ज्योति रहती है वहाँ पिता परमेश्वर हर एक पहाड़ मैदान हो जाता है पिता। हे पिता, जो पिता आपकी ज्योति जब चमकती है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से कोई बीमारी, कोई बंधन पिता नहीं रह सकता, क्योंकि आप जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। यस खुदा परमेश्वर, इनके जीवन में तेरा प्रकाश प्रवेश करने पाए पिता, तेरी सुख और तेरी शांति इनके जीवन में ब्लेस्ड होने पाए। यीशु के नाम में पिता ये ब्लेस्ड होने पाए पिता, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। बलाबाश बलाबाश खंदाराबाश शेखरेबा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। इस सुबह के सच में परम पिता परमेश्वर, जिनके दुखों क्लेश से परेशान हो पिता परमेश्वर, इस शांति पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि शांति का परमेश्वर केवल आप ही मेरे खुदा परमेश्वर। हे पिता, इन्हें दिन भर संभाल कर रखना पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी ज्योति इनके संग संग चले, ताकि हे पिता इनकी रक्षा करे परमेश्वर, और जिस भी काम में हाथ डाले मेरे खुदा बाप उसमें ये पिता सफल होने पाए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इन्हें दुखों, उनकी समस्या से पिता इन्हें विश्राम दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए। धन्यवाद, आमीन।